अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम बर्थ चार्ट में कैसे चाइल्डहुड एब्यूज़ या ट्रॉमा को देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट हाउसेस से हम देख सकते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स से देखते हैं, लेकिन आज हम किसी एक हाउस की बात करेंगे। आज हम करेंगे फोर्थ हाउस की बात। तो फोर्थ हाउस क्यों? फोर्थ हाउस सबसे अहम है। फोर्थ हाउस अगर हमने किसी का चाइल्डहुड देखना है कि उसका बचपन कैसा गुजरा, तो हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। सो फोर्थ हाउस जिसका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, बुर्ज सरतान, और इसका एलिमेंट है वाटर, क्योंकि वाटर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारा चाइल्डहुड है, हमारी मदर है, हमारा होम टाउन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी, साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारे फूड एंड नरिशमेंट, इमोशनल नरिशमेंट, प्रॉपर्टी, होम, व्हीकल, क्योंकि वो भी हमारी सेंस ऑफ सेफ्टी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी में इजाफा करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोर्थ हाउस से देखी जाती है, लेकिन हम लोग चूँकि इस वक्त चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्ड एब्यूज़ को देख रहे हैं, तो हम लोग इन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। फोर्थ हाउस जो है उसमें कौन सी राशि आती है, कौन सा ज़ोडिएक साइन आता है, वो बहुत अहम है। कोई ऐसा ज़ोडिएक साइन तो नहीं जो हार्श है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो एक मदरली लव है। उस हाउस में ममता है, सॉफ्टनेस, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी भी है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग अपने घर की चार दीवारी में सेफ होते हैं। हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमारी जो वीकनेस है, वो हमारे घर में होती है। वो हम लोग बाहर जो है वो लोगों के सामने ओपन नहीं होती, क्योंकि घर का मतलब है चार दीवारी, बंद जगह, जहाँ हम दुनिया की नज़र से महफूज हैं, दुनिया के किसी भी तरह के हमारे जो दुश्मन हैं हम उनसे महफूज हैं। हमारी प्राइवेट बातें, प्राइवेट चीज़ें महफूज हैं, जो हमारी मदर के पास महफूज होते हैं। हमारे राज होते हैं, हमारी बातें होती हैं कि मदर अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती है, या उसके राज जो है वो घर में प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे फोर्थ हाउस डैमेज होता है, या फोर्थ हाउस जो है वहाँ पे हार्श एस्पेक्ट्स होती हैं या हार्श प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं, वो हाउस अगर डैमेज हो जाए ना, तो जैसे कहते हैं कि दुश्मन घर में घुस के मार रहा है, या दुश्मन घर में ही है। जब दुश्मन घर पे ही है तो फिर हम लोग कहाँ छुपेंगे, कहाँ बचेंगे? अगर आपके सीक्रेट्स, आपकी वीक पॉइंट्स, आपकी बातें घर पे महफूज नहीं है, तो फिर कहीं भी नहीं है आप महफूज। और घर के अंदर हम लोग बाहर की दुनिया में अगर प्रिटेंड भी कर रहे हैं, तो घर के अंदर हम लोग अपनी बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग की सब वीकनेस, हमारे सब फ्लॉज, हर चीज़ यहाँ होती है, ठीक है। और वहाँ पर अगर हमारे प्राइवेसी महफूज नहीं है, हमारी सीक्रेट्स महफूज नहीं है,
तो फिर कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक महफूज जगह है जहाँ पर हम अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, हमारा हाइडिंग प्लेस है, कंफर्ट प्लेस है। वहाँ पे हम लोग को कंफर्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पे हमें अब्यूज़ मिल रहा है, वहाँ पे हमें दुख मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बाहर जाके इंसान अगर दुनिया से लड़ता है, जंग करता है, फाइट करता है, तो घर में आकर वो रिलैक्स करता है। अगर घर में जंग मिल रही है, घर में फाइट मिल रही है, फिर वो किधर जाएगा रिलैक्स होने के लिए। और फोर्थ हाउस का जो एलिमेंट है वो है मून। तो हमें मून को देखना भी ज़रूरी है कि मून की प्लेसमेंट कैसी है, मून कैसे कहाँ पर है। मून हमारे सपोर्ट सिस्टम भी है, यानी कि लोग अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है या कोई इंसान किसी मसले में फंस जाता है, तो कितने लोग हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसका सपोर्ट सिस्टम वो मून से देखते हैं या फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई चोर डाकू भी हो तो माँ के लिए वो नेक होता है, फरिश्ता होता है, माँ कहती है मेरा बच्चा अच्छा है। लेकिन जहाँ पे फोर्थ हाउस ख़राब है या जहाँ पर माँ खुद इल्ज़ाम लगा रही है या बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, फिर तो सपोर्ट सिस्टम बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बन सकता। क्योंकि घर से पेरेंट्स ना सिर्फ हमारे सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डिवेलप करते हैं, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, बल्कि हमारी रेपुटेशन भी फैमिली में पेरेंट्स की तरफ से जाती है। पेरेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मोहल्ले में, फैमिली में, हर जगह पेरेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाती है बच्चे की। तो जहाँ पर फोर्थ हाउस ख़राब है या पेरेंट बच्चे को बैड लाइट डाल रहे हैं बच्चे पे, उसकी खामियां, उसकी कमज़ोरियां हर जगह फैला रहे हैं, तो वहाँ पे तो फिर दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है, फिर घर पे ही दुश्मन मिल जाएगा। तो फोर्थ हाउस में जैसे अब देख ले कि मून का रिलेशन कौन से प्लैनेट के साथ कैसा है। अगर तो फोर्थ हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो सैटर्न प्लैनेट किस तरह का है। अब इस वक्त मैं सिर्फ आपको किसी एक प्लैनेट की प्लेसमेंट से बता रही हूँ या किसी हाउस का बता रही हूँ, मैं ओवरऑल चार्ट देख के नहीं बता रही। बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं और सब चीज़ें देखकर ही किसी चार्ट को एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ फोर्थ हाउस के बारे में। अगर वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न जो है वो कोल्ड प्लैनेट है। कहते हैं ना कि मदरली लव या वार्म, अनकंडीशनल लव, ये सारी चीज़ें, सैटर्न जो है वो कोल्ड है, हार्श है। आपका वहाँ पे फोर्थ हाउस में सैटर्न का बैठना आपको जाहिर एक बड़ी हार्श एस्पेक्ट है। आप उससे ही देख सकते हो कि आपका मदर या प्राइमरी केयर गिवर जो है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। एक अनइमोशनल, डिटैच्ड, कोल्ड, वो आपको बहुत इमोशनलेस होके आपसे डील करेगा, आपको डिसिप्लिन करने के लिए आपको आपके ऊपर सख्ती करेगा, उसका तरीका बहुत सख्त होगा, उसमें ममता या मोहब्बत या लाड प्यार वो सारी चीज़ें तो आप भूल जाएं। ठीक है, फिर मार्स आ जाता है, तो मार्स जो है वो फाइटर है। बेसिकली मार्स लड़ाई करता है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है मैं साथ बोल रही हूँ क्योंकि फिर वही बात है कि चार्ट देखने से पता लगेगा कि इन चीज़ों का कि ऐसा है भी कि नहीं। ये नहीं कि जिसके भी फोर्थ हाउस में मार्स आ गया उसके साथ फाइटिंग ही होगी या उसके साथ लड़ाई ही होगी। आपने ये भी देखना है कि वहाँ पे वहाँ पे कौन सी राशि है, यानी कौन सा ज़ोडिएक साइन वहाँ पर है, वहाँ पर
कौन से दूसरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और जो राशि वहाँ पे है उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। अब वीनस बैठा होगा तो एक सॉफ्टनेस आ जाएगी वहाँ पर, जुपिटर बैठा होगा तो जुपिटर वैसे ही फॉरगिविंग है, जुपिटर से चेंज आ जाएगा। तो हर चीज़ से जो है ना वो हर चीज़ को ओवरऑल एक चार्ट को देखने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी होती है, फिर आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक ग्रह की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे मार्स होगा, तो मार्स जो है वो फाइट करता है, वो लड़ता है, उसके अंदर गर्मी है, और वो जाहिर है फिर ममता, वो वाली गर्मी ममता वाली वार्मथ नहीं है, वो जलाने वाली गर्मी है, लड़ने वाली गर्मी है, वो एक फाइटर के जो है ना वो है उसके अंदर स्पिरिट। तो वो बच्चे को कहेगा कि किसी भी तरह से बच्चा जो है वो मुझे फॉलो करे, मुझे जिसे कहते हैं डिक्टेट करने वाली चीज़ हो जाएगी, वो सैटर्न से भी मिलेगी और मार्स से भी। तो मार्स जो है वो फाइट करेगा, वो मारपीट करके डिसिप्लिन करने की कोशिश करेगा। तो फिर वहाँ पर जो है वो फिजिकल एब्यूज़ भी देखा जा सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को नहीं माना जाता, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। मैं प्लूटो पे क्योंकि बहुत रिसर्च करती हूँ, मुझे प्लूटो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेट लगता है। तो प्लूटो के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मानने वाले हैं वो उनके लिए है ये कि प्लूटो वहाँ पर हो। मार्स और प्लूटो का डिफरेंस देख लें आप। मार्स और प्लूटो का वही डिफरेंस है जो एरीज और स्कॉर्पियो में है। एरीज जो है वो खुल के सामने आता है, फाइट करता है, एग्रेसिव है, असर्टिव है, लीडरशिप क्वालिटीज है। स्कॉर्पियो में भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का तरीका वारदात मुख्तलिफ है। स्कॉर्पियो में ये भी याद रखिएगा कि मून डेबिलिटेटेड हो जाता है। मून सबसे बुरी हालत में, सबसे वीक हालत में स्कॉर्पियो में जाता है। वहां पर आ जाती हैं माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशन एंड पावर एंड कंट्रोल टैक्टिक्स। ठीक है, जहाँ पे एरीज अपने आप को जाहिर कर देता है, अपने कार्ड्स शो कर देता है। एरीज एक पहलवान की तरह लड़ता है, लेकिन स्कॉर्पियो एक चेस प्लेयर की तरह लड़ता है। ठीक है, तो वो माइंड गेम्स आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स आ जाती हैं वहाँ पे। पावर और कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा वो होता है। मतलब 4th हाउस में प्लूटो है, तो केयर गिवर आप सोच लें कि वो पावर हंग्री भी हो सकता है और कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, और फिर डायनामिक्स बन जाते। अगर सैटर्न मार्स आता है तो वो बहुत खतरनाक, एक बड़ा बहुत ही हार्श और साइकोलॉजिकल मेंटल एब्यूज़ उसमें हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी हार्श एस्पेक्ट है। मार्स एंड सैटर्न का साथ होना ही बहुत हार्श है, और वो भी मून के हाउस में है, तो बस फिर अल्लाह हाफिज है। प्लूटो वहाँ पर है, तो फिर आप सोच ले कि कंट्रोल बड़ा डीप लेवल का कंट्रोल होगा, बहुत डीप लेवल का। यानी कि जो मदर है या प्राइमरी केयर गिवर है, वो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स और कंट्रोल में जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा महारत रखने वाला शख्स होगा। फिर राहु केतु के एस्पेक्ट, केतु भी जो है डिटैचमेंट देता है, सेपरेशन भी देता है। जो है वो आप किसी वजह से अगर मदर से सेपरेट हो गए या अपने होम टाउन से अलग आपको रहना पड़ गया। राहु की एस्पेक्ट बहुत हार्श होती है यहाँ पर, वो उलझने देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, मेंटल स्ट्रेस में रहता है इंसान। और जिसे कहते हैं, तो राहु तो वैसे ही एक बहरूपिया है, या
इल्यूजन है, तो वो वहाँ पर समझना बड़ा मुश्किल होगा अपने केयर गिवर को, अपने प्राइमरी केयर गिवर को या मदर को समझना मुश्किल होगा। और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आप जितनी क्लोजनेस हो, ये कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए यहाँ पर, तो जब चीज़ों इस रिश्ते में कन्फ्यूजन आता है ना, तो फिर हर रिश्ते में कन्फ्यूजन आ जाता है। जब आप इसमें श्योर नहीं होते कि आपका 4th हाउस जो है वो आपकी रूट्स हैं, ठीक है। सो अगर मार्स सैटर्न 4th हाउस में है और या प्लूटो है, राहु है या केतु है, मरकरी क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि बिजनेस करने वाला है, एक मर्चेंट है, तो वो फिर यही देखेगा कि मेरा फ़ायदा कहाँ पर है, मेरा फ़ायदा नुकसान में बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि वो मरकरी जो है वो जेमिनी के साथ साथ विर्गो का हाकिम से आ रहा है, और विर्गो में ख़ासतौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो विर्गो को भी मदरली ट्राइट्स के लिए नहीं जाना जाता, तो विर्गो जो है बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा नाप तोल करते हैं रिश्तों में भी कि कौन कितना भारी है, यानी कि कितना कीमती है मेरे लिए, कितना फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ नेगेटिव आपको सब चीज़ें बताती जा रही हूँ, क्योंकि जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो बेसिकली ये तो है ही एक इतनी सैड एंड एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना, तो इसमें फिर जाहिर है मैं वही एस्पेक्ट्स बता रही हूँ जो कि जिससे आप चाइल्ड अब्यूज़ को देख सकते हैं। और भी हाउसेस हैं, 8th हाउस या 12th हाउस, वो मैं उस पर भी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है और सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, तो मैं सेपरेट रखना चाह रही हूँ। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बता रही थी कि अगर 4th हाउस में हार्श प्लैनेट्स हैं भी और मून बैठा हुआ है 9th हाउस में, या मून बैठा हुआ है कहीं जुपिटर के साथ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हार्शनेस कम हो जाती है, हालात बदल जाते हैं काफ़ी, ठीक है। या 4th हाउस में अगर मार्स है या सैटर्न है और उसके साथ आप देखो कि कहीं जुपिटर भी आ गया, वीनस भी आ गया, तो वो फिर सॉफ्ट प्लैनेट्स आ जाते हैं, फॉरगिविंग प्लैनेट्स आ जाते हैं। और जुपिटर तो वैसे ही 4th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब उसका वो काफ़ी हद तक जुपिटर जो है वो तो मून की जो भी हार्श एस्पेक्ट्स हैं या रोग हैं उनको जुपिटर बहुत हद तक दूर कर सकता है, जुपिटर में ये क्षमता है। वीनस भी सॉफ्ट है, वो भी वहाँ पर उसका आना भी अच्छा है। सन आ जाता है तो सन की भी थोड़े हार्श, क्योंकि सन जिस भी हाउस में जाएगा वो अपनी हार्शनेस थोड़ी वहाँ पे देगा। तो सारा होलिस्टिक चार्ट देख के फिर हम लोग और किसी के बारे में कह सकते हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड अब्यूज़ या इस तरह की कोई चीज़ है, इसमें चार्ट में कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है। सॉरी, ये बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, मुझे इनकी इतनी मासूम सी आवाज़ है, बट समटाइम मुझे ये भी डिस्ट्रैक्शन समटाइम लगती है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो जी, तो मैं साथ साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि 4th हाउस हमारी सिर्फ मदर या प्राइमरी केयर गिवर नहीं है, हमारा होम और होम टाउन भी है। यानी कि अगर कोई अब्यूज़ 4th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स हैं कि अब्यूज़ शो हो रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि वो मदर या प्राइमरी केयर गिवर की तरफ से हो रहा है। वहाँ पे ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कौन से हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है, ठीक है। और हर प्लैनेट हमारे लिए एक रिश्ता भी है, ठीक है। यानी सन देख लो आप, अगर
फादर को की पर्सनालिटी को देखना है, या यंगर सिबलिंग है आप मरकरी देख लेते हैं, 11th हाउस देखते हैं हम लोग ओल्डर सिबलिंग के लिए, 9th हाउस देखते हैं हम अपने गुरु के लिए, टीचर के लिए, 7th हाउस है तो हमारा स्पाउस है, तो 4th हाउस जो है हमारा होम टाउन भी है, हमारा होम भी है। तो कौन से हाउस का प्लैनेट आ रहा है, कौन से हाउस का प्लैनेट आ रहा है उठ के 4th हाउस में, तो एब्यूज में हम वो भी देख सकते हैं कि वो एब्यूज किसकी तरफ से हुआ, ठीक है, या 4th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जा रहा है, उनसे भी बहुत कुछ पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एस्पेक्ट, तो जो मैंने कहा कि हॉलिस्टिकली आप अगर चार्ट को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि आया यहाँ पर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है चाइल्डहुड में, कोई एब्यूज़ है, वर्बल है, साइकोलॉजिकल है, सेक्सुअल है, वीनस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ पर, या ऐसे प्लैनेट्स और ऐसे ज़ोडिएक साइन की हो जाती है जो वीनस के हैं। हम देख लेंगे कौन सा प्लैनेट नीच हो रहा है, किस हाउस में नीच होता है, जैसे मून मैंने स्कॉर्पियो का बताया कि नीच हो जाता है, उस तरह से मरकरी पाइसेस में डेबिलिटेटेड हो जाता है, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो हम लोग कोई एक चीज़ देखकर ये हम लोग नहीं कह सकते, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि आप अपने चार्ट में ऐसी एस्पेक्ट देख के कहो कि हाँ ये तो मदर की तरफ से या प्राइमरी केयर गिवर की तरफ से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें देख के फिर कोई हम लोग नतीजा अखज़ करते हैं। तो चले ठीक है दोस्तों, आज हमने थोड़ी सी बात की 4th हाउस के बारे में, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द किसी और चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड किसी और हाउस को लेके आपके सामने आऊँगी। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके प्लैनेट्स पे भी बात करेंगे। तो इस तरह से हम ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।